जहां पर भक्तों के लक्षण बताए गए हैं। कल मुझसे कोई कह रहा था कि महाराज जी कम से कम गुण ही बता दो कौन कौन से होने चाहिए हमारे अंदर, जिससे ये सिद्ध हो कि हम भक्त हैं कि नहीं है, हमारे अंदर कहीं अभक्तता तो नहीं। क्योंकि तिलक, कंठी, नाम ये तो सबके पास है, परंतु भक्त का मूल स्वरूप क्या होता है, ध्यान से सुनो। श्रीमद् भागवत जी में कहते हैं उत्तम, मध्यम और साधारण 3 प्रकार के भक्त होते हैं। उत्तम भक्त का लक्षण यदि आप में है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि मध्यम भक्त का लक्षण है तो प्रयास कीजिए उत्तम बनो, और सामान्य भक्त का लक्षण है तो प्रयास करो मध्यम बनो। सुनिएगा, तीनों लक्षण हम बताएंगे। उत्तम भागवत का लक्षण क्या है? सबसे पहला, श्रीमद् भागवत में नवयोगेश्वर संवाद है, बहुत सुंदर है, और उसमें ये बात कहते हैं सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद भावमात्मना भूतानि भगवत्यात्मन् एष भागवतोत्तमः। सबसे पहला, थोड़ा कठिन है लेकिन सुनो, उत्तम भागवत कौन? अच्छा, उत्तम भागवत यदि मैं कहूं, उत्तम भागवत मतलब उत्तम भक्त। उत्तम भक्त यदि मैं कहूं तो उत्तम भक्त से आपको यह अर्थ लगाना है जो हरि को प्रिय हैं। समझ रहे हैं बात? एक होता है हरि जिनको प्रिय हैं, और एक होते हैं हरि को जो प्रिय हैं। तो मध्यम और साधारण भक्त जो हैं इनको हरि प्रिय हैं, पर उत्तम भागवत जो हैं ये हरि को प्रिय हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? हमको हरि प्रिय लगे, ये तो सबको ही लगते हैं, पर हरि को हम भा जाएं, हरि को हम प्रिय लगे, उनको हम भा जाएं। तो उत्तम भागवत हरि को जो प्रिय हैं उनके लक्षण कैसे हैं? बोले सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद भावमात्मनः। जो जहां दृष्टि घुमाता है, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति में भगवत गुण का दर्शन करता है। जैसे हम यहां सिड्डी से उतरे, और जैसे सिड्डी से उतरे तो पांव फिसल गया, रिपट गए, मुंह के बल गिरे। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कही कि भैया आपके ये चोट लगी है, अब 2 महीना बेड रेस्ट करना है। संसारी व्यक्ति क्या विचार करेगा? संसारी व्यक्ति विचार करेगा पता नहीं इस दिन किसका मुंह देखा था, पता नहीं मेरी शनि की 7.5 शुरू हो गई है। ज्योतिषाचार्य जी से पूछवा रहे हैं भैया कुछ दिन से हमको लग रहा था पैसा भी नहीं आ रहा है, जॉब भी बढ़िया नहीं चल रही, बिजनेस में भी ठप था, और नीचे गिर और गए, किसी की नजर लग गई है। ये संसारी व्यक्ति सोचेगा, पर भक्त क्या सोचेगा? बोले ओहो ठाकुर जी यूं सोच रहे, दारी के बहुत डोले इधर उधर, न कहूं आराम ना करे, चल अब 2 महीना यही बहाने ते लेट हो रहे बेड पे, उठियो मत। जो तू तन को रोग लगावे, जो तू तन को रोग लगावे, ओढ़ रजाई सो जाऊं, जो तू तन को रोग लगावे, ओढ़ रजाई सो जाऊं। उत्तम भागवत का लक्षण क्या है? वो हर स्थिति में भगवत कृपा ही देखता है, उसके अंदर नकारात्मक भाव ही नहीं आता। आज पूरे दिन भोजन नहीं मिला, जबकि पंजाब में ऐसा हो नहीं सकता, पर मान लो आज पूरे दिन भोजन नहीं मिला, आपने क्या सोचा? आज पता नहीं कैसा दिन है, आज अन्न नहीं गया, एक अन्न का दाना, आज तो एकादशी भी नहीं है फिर भी अन्न का एक दाना नहीं गया, पता नहीं क्या हमारे किसका मुंह देखा, क्या हो गया, क्या आप सगुन, आदि आदि जो भी बात। पर वैष्णव क्या सोचता है? वैष्णव सोचेगा जय जय ठाकुर जी की आपकी बलिहारी जय जय। एकादशी के दिन जब व्यक्ति अन्न व्रत करता है तो ऐसा सुनने में आता है कि जो अन्न व्रत करता है ठाकुर जी उसको देखते हैं। आज पूरे दिन मेरा अन्न व्रत करवा के मानू, मैं तो यही मानूंगा ठाकुर जी मुझे देख रहे हैं, ठाकुर जी की दृष्टि मुंह पे पड़ रही है।
उसके प्रति कोई नकारात्मक भावना नहीं। हर स्थिति में किसी से ब्याह होना था, ब्याह टूट गया, बहुत धनवान थे, बहुत संपत्तिवान थे। अब संसारी व्यक्ति क्या सोचेगा, पता नहीं कहां कर्म फूटे, बढ़िया ब्याह हो रहा था, अच्छे घर में जा रहे थे, खूब धनवान थे और बढ़िया वहां तो सुख राज करते, ब्याह टूट गया। लेकिन वैष्णव क्या सोचेगा, ठाकुर जी आपने मेरे लिए निश्चित ही कोई उचित विचार करके रखा होगा, इसीलिए आपने ऐसा किया। मैं प्रतीक्षा करूंगा, आप जब मुझे कोई उचित अपने योग्य बताएंगे तो उससे ब्याह करूंगा। ये उत्तम भागवत का लक्षण है। वो किसी भी परिस्थिति में नकारात्मक नहीं सोचता। सर्वभूतेषु, अच्छा दूसरा लक्षण क्या है उत्तम भागवत का, मुझसे आपकी किसी ने 100 बुराइयां की, वो व्यक्ति ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, 100 बातें आपके बारे में गलत कही मेरे से, लेकिन आप जब मेरे सामने आए तो मुझको आप में गुण ही दिखाई दिया। ये उत्तम भागवत का लक्षण है। हम लोग उल्टे हैं, कोई हमसे किसी की 100 बुराई करता है तो हम 101 भी और देख के आते हैं उसमें। तेने वो तो देखा ही नहीं तो मैं देख के आया उसमें, वो ऐसा भी है। लेकिन उत्तम भागवत कैसा होता है, उत्तम भागवत व्यक्ति आपसे 100 बुराइयां, पहले तो वो बुराई सुनेगा ही नहीं, आप उससे 100 बुराई करोगे, वो कहे भैया काय को कहो किसी के बारे में, सब ठीक है जो भी है, फिर भी कोई कर दे जबरदस्ती आपको बैठा के, आप उसके सामने जाओगे, जब मिलकर के आओगे तो आप उसको कहोगे भाई देख तूने भले ही ये सारे अवगुण देखे होंगे पर मुझे तो पता नहीं क्यों उसका स्वभाव अच्छा लगा, मुझे तो पता नहीं उसके व्यवहार में अच्छा ही लगी, ठीक है जैसा भी हो लेकिन ऐसा था। आप गुण ही देख करके आओगे, ये उत्तम भागवत का लक्षण। और तीसरा उत्तम भागवत का थोड़ा कठिन लक्षण है परंतु ये है क्या, वो जब श्री राधा रमन जी को देखेगा तब बगल में चाहे पत्नी खड़ी हो, इस बगल में चाहे बच्चे खड़े हों, पूरा परिवार खड़ा हो, सबको भूल जाएगा, यही मेरे सर्वस्व है, मेरो एक प्राण धन एक ही जीवन, मेरो एक प्राण धन एक ही जीवन। कौन, मदन मोहन प्यारो राधा रमन, मदन मोहन प्यारो राधा रमन, आनंद नंदन मोहन राधा रमन, नंद नदन मोहन राधा रमन। उत्तम भागवत का लक्षण है जब प्रियतम सामने है तब कोई नहीं है, साथ में चाहे जो आया, साथ में चाहे जैसी स्थिति, सबको भूल जाए, बस वो है सामने, यही मेरे माँ हैं, यही मेरे पिता हैं, यही मेरे बंधु हैं, यही मेरी पत्नी है, यही मेरे पति हैं, यही मेरे बच्चे हैं, यही मेरे गुरुदेव हैं, यही मेरे सर्वस्व हैं, सब कुछ यही है। और जैसे ही राधा वल्लभ जी के मंदिर से बाहर आवे, राधा रमन जी के मंदिर से बाहर आवे, तो जो जो संग हैं, चाहे माँ हैं, पिता हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, तो उनके प्रति भी यही भावना रखे, देखो राधा वल्लभ जी ही इतने रूपों में अब मेरे साथ जा रहे हैं, मेरे पुत्र भी राधा वल्लभ, मेरे पति भी राधा वल्लभ, मेरे भाई भी राधा वल्लभ, मेरे माता पिता भी सब राधा, मतलब जब सबको देखे तो सब में राधा रमन जी को देखे, और जब राधा रमन जी को देखे तो सबको राधा रमन जी में देखे, ये उत्तम भागवत का लक्षण। आपने जय जयकार तो कर दी, परंतु ये लक्षण है कितनों में, किसी में भी नहीं है। कौन कह रहा है, आप में? अरे भैया भगवान करे आपके मुख में गुड़ शक्कर, आपकी वाणी सत्य हो, मीठो खा लियो मेरी तरफ से जाके, है ना। भैया कोई भक्त कह दे कि आप में है तो नहीं होगा तो हो जाएगा। कोई भक्त अगर कह दे
कि आप में हैं। और कोई भक्त अगर कहते आपको ठाकुर जी मिलेंगे, तो नहीं मिलने होंगे तो मिल जाएंगे, मिलेंगे। कंस को ठाकुर जी ने मारा, ठाकुर जी ने मारा। रावण को राम जी ने मारा। ऐसे अभक्तों को भगवान कैसे मिल गए? क्योंकि नारद जी कह गए थे तुमको ठाकुर जी ही मारेंगे। तो ऐसे अभक्त जो बिल्कुल योग्य नहीं था, रावण जैसा ऐसा अभक्त बिल्कुल योग्य नहीं था। कंस जैसा, रावण को कौन बोले? हनुमान जी बोल के आए। हनुमान जी कौन है? भक्ताग्रगण्यम, भक्तों के अग्रगण्य। वो जाकर के रावण को जाके क्या है, वो तो ये तो राम जी देखेंगे। तो राम जी को आना पड़ा। परम कुभाव हैं भले ही रावण में, लेकिन राम जी आए, आकर के मिले, उसको देख करके गए, मार के गए अपने हाथ से, छुआ है रावण को अपने हाथ से। कंस जैसा अभक्त, उसको नारद जी, मतलब एक भक्त यदि चाह ले कि इस पर ठाकुर जी की कृपा हो तो उस पर होगी। अब भले ही हम में भी ये गुण नहीं है, लेकिन उनने कह दी अब आ जाएगा, अब हो जाएगा। ऐसे ही हम भी कहे जा रहे हैं भैया ये गुण आप में हूं, आ जाए, आप सब में भी ये गुण हो जाए। कछु नहीं तो 4 घंटा कथा करें, इतनी देर तो भक्त ही हैं हम भी, उतनी देर में ही कह जा रहे हैं आप में भी ये गुण आ जाए। कैसे? जब आप श्री अपने प्रियतम को देखो तो सब आपको उन्हीं में दिख जाएं, और जब आप सबको देखो तो सब में प्रियतम दिखे। जित देखूं उतित श्याममयी है, जिसको देखो उसमें श्याम सुंदर। सर्वभूतेषु यह पश्येद भगवत भावमात्मनः, भूतानि भगवत्यात्मन एष भागवतोत्तम। ऐसे लक्षण वाला उसको हरि प्रिय नहीं होते, वो हरि को प्रिय होता है, वो हरि को प्रिय है। और हमारा उद्देश्य यही है कि हम हरि को प्रिय हो। भाई 28 साल तो मोह है गए उनते प्रेम करते करते, अब तो नेक इजहार करो, अब तो नेक रिटर्न में बोल दो कि वो भी हमसे प्रेम करते हैं। आपको मुझसे ज्यादा समय हो गया कई लोगों को बचते बचते, इतने में ही खुश हो कि आप प्रेम, एक तरफा प्रेम क्यों करते हो भाई? अब प्रतीक्षा करो ना, वो भी तो बोले कभी, राधा वल्लभ जी भी कभी कहें भैया तू मुझको प्रिय है, तू मुझको बढ़िया लगे, तू मुझको भाव है। मीराबाई के लिए कहा था ठाकुर जी ने, सूरदास के लिए। मैं तो कहता हूं इन बातों की चिंता होनी चाहिए हमको, उनके लिए कहा, हमारे लिए क्यों नहीं कहा? मतलब कमी है हम में। यह है उत्तम। उत्तम भागवतों के और भी लक्षण है, वो भी बताऊंगा। अब सुनो मध्यम। मध्यम कौन से हैं? ईश्वरे तदधीनेषु बालशेषु द्विषस्तु च प्रेम मैत्री कृपापेक्षा या करोति समध्यम। मध्यम भागवत का लक्षण क्या है? ईश्वरे तद अधीनेषु, प्रेम करता है ठाकुर जी में। बहुत ध्यान से सुनो, प्रेम करता है ठाकुर जी से, और तद अधीनेषु, जो ठाकुर जी को भजने वाले हैं उनके, उनसे प्रेम नहीं करता, उनसे मैत्री करता है। मतलब इसके संबंध में थोड़ा भेद आता था। ठाकुर जी से प्रेम, ठाकुर जी को भजने वालों से मैत्री, और ठाकुर जी की उपेक्षा करने वाले, जो ठाकुर जी को भजते नहीं, ठाकुर जी को मानते नहीं, ठाकुर जी के सामने आते नहीं, उनसे क्या करता है? दूरी बना लेता है, उपेक्षा कर देता है। इसके अंदर थोड़ी भेद दृष्टि है, और वो भेद दृष्टि कैसी है? त्याग करता है, जो हरि का नहीं हम उसके नहीं, ऐसी त्याग दृष्टि इसके चित्त में होती है। और सूरदास जी महाराज इस बात को कहते हैं, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को। अब देखो, कल हम मीराबाई के चरित्र में सुन रहे थे, कितने वर्षों तक पति के चले जाने के बाद भी मेवाड़ नहीं छोड़ा मीराबाई ने। रही, अपने देवर और अपने ननद के दिए गए दुखों को भी सहती रही उनके पास। क्यों? उत्तम भागवत है।
लेकिन जब मीराबाई के कारण किसी अन्य के परिवार पर संकट आने लगा, तब मीराबाई ने विचार किया अब मेरा रहना यहां पर उचित नहीं, तब उन्होंने त्याग किया। परंतु हम उत्तम भागवत नहीं है ना, हम मध्यम है, इसलिए हम क्या करते हैं, जो हरि विमुख हैं उनका हम त्याग करते हैं। हरि से प्रेम, हरिजनों से मैत्री और हरि विमुखों का त्याग, ये तीन स्थिति हैं। पर उत्तम की तो तीनों में एक है, वो तीनों से ही प्रेम करता है, तीनों के प्रति सम रहता है। पर मध्यम इन तीनों में ये भेदभाव रखता है। और जो बाल हैं, मतलब अबोध हैं, एक तो होता है कि जानते हुए भी ठाकुर जी के समीप नहीं जाते, और एक होता है वो जानते ही नहीं है, उनको कोई बताने वाला नहीं है। ऐसे लोगों को बैठ करके ठाकुर जी की लीला सुनाते हैं, उन पर कृपा करते हैं, उनको बताते हैं। तो चार प्रकार के संबंध हैं, ठाकुर जी से प्रेम, ठाकुर जी के जनों से मैत्री, ठाकुर जी के विमुखों का त्याग, और ठाकुर जी के प्रति बाल भाव, मतलब उनको ना जानने वालों पर कृपा। ये चार दृष्टि वो रखते हैं। मध्यम में मैं और आप हम सब हैं, क्योंकि हम प्रेम उनसे करते हैं, मैत्री हरिजनों से करते हैं, और कहीं ना कहीं हम हरि विमुखों का त्याग करते हैं, और जो नहीं जानते उनको बताते हैं। और साधारण भक्त कौन सा होता है, तीसरा नंबर, ये कौन से हैं, ये भी बहुत बैठे होंगे यहां पे। भक्तों में अधम नहीं होता, साधारण होता है, साधारण, मध्यम और उत्तम। साधारण भक्त कौन सा है कि अर्चायामेव हरे पूजाम यश्रद्धेहते न तद्भक्तेषु चान्येषु सभक्त प्रकृत स्मृत। ये भक्त कौन से हैं? बोले केवल ठाकुर जी की मूर्ति में विश्वास रखते हैं, मुझे शंकर जी पे दूध चढ़ाना है, भक्त जाएं कहीं भी, या मैं कोहनी मार या को सिर नीचे कर, मेरो दूध पहले चढ़ना चाहिए। केवल और केवल मूर्ति पूजा में निष्ठा है। कथा भागवतों को ये हमको क्या ज्ञान देंगे हैं? खुद को मिल गए भगवान, हमको मिलवाएंगे ये? हम तो इसी में राजी हैं, लो भाई फूल चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे। ठाकुर जी में भक्ति करते हैं, पर ना तो धाम के प्रति निष्ठा रहती, ना कथा के प्रति निष्ठा रहती, ना भक्तों के प्रति प्रेम रहता। केवल और केवल ठाकुर जी के अर्चा विग्रह को ही सब कुछ मानते हैं और कुछ नहीं। एक बार हम कहीं मंदिर गए, तो अब स्वाभाविक है वीवीआईपी हम जाने की कोशिश तो नहीं करते, पर हाँ सब लोग ले जाते हैं, चलो महाराज जी आगे से करवाना। हम एक बात कहते हैं, स्वयं पैसा देके के प्रयास करना नहीं चाहिए वीवीआईपी का, लेकिन कोई खुद करवावे तो छोड़ना नहीं चाहिए। कोई अगर खुद ही व्यवस्था कर रहा है, मंदिर परिकर के ही लोग आ जाए, आओ महाराज जी आगे से दर्शन करो, तो पीछे काय को रहो, ठाकुर जी खुद बुला रहे हैं, अपने चेलान ने भेज रहे हैं, चल आगे आ। लेकिन पैसा खर्च कर रहे हैं और पहले से नोटिस भिजवा रहे हैं, हम आ रहे हैं, हमारी वीवीआईपी, ये गलत है। ठाकुर जी ने नहीं बोला, तुम खुद जा रहे हो। लेकिन मंदिर परिकर, अब हम तो कहीं जाते, पुजारी जी खुद ही बोला महाराज जी आप आगे आओ। तो एक बार कहीं मंदिर में हम जा रहे, तो हमारे आगे एक भक्त थे, उनको किसी ने कहा भैया एक साइड है, जाओ महाराज जी दर्शन। बोले कौन है? अरे महाराज जी वृंदावन। कौन से महाराज जी हैं? अरे कोई बात नहीं भैया। मैंने की कोई बात नहीं भैया, तुम करो। नहीं ये भी तो भक्त ही है ना, हम यहाँ इतनी देर से लाइन में, इनको पहले दर्शन करा दें। मैंने अरे भैया लड़काई करो। नहीं आप जैसे लोगों ने सब, अरे वाने वो 100 सुना दें। मैंने भैया तू कर ले दर्शन। और फिर ठाकुर जी के सामने खड़ा हो गया, और खड़ा होकर के खड़े ही रहा। अब उसको सब कहें आगे, बोले नहीं मेरी स्तुति चल रही है, अभी पहले पूरी करूंगा मैं। अब मैंने की कोई बात नहीं, मैंने भागवत जी में ऐसों का भी वर्णन है। उसके लिए ये बात नहीं कि वो क्यों नहीं बढ़ा, पर भाई थोड़ा मंदिर में हो तो प्रेम से तो बोलो। लेकिन उनकी श्रद्धा केवल अर्चा विग्रह में, उसके अलावा सब उनके लिए खाक बराबर, किसी से कोई मतलब नहीं। ऐसे कौन हैं? इनको कहते हैं साधारण, और ठाकुर जी को प्रिय नहीं होते। एक कथा आती है सूरदास मदन मोहन, किनकी?
आज बड़े सूरदास आ रहे हैं, ये तीसरे सूरदास हैं। इनका नाम है, इनका असली नाम है सूरध्वज। क्या नाम है? सूरध्वज। तो इस मदन मोहन जी के शिष्य मदन मोहन जी के दर्शन करते थे सूरध्वज जी। तो ये रोज ठाकुर जी के सामने खड़े होके कहते, हे नाथ मुझ पे कृपा करो। बोले कैसी कृपा? भक्तन की पनही को रक्षक कहाऊं। पनही किसको कहते हैं? पादुका, चप्पल को कहते हैं पनही। तो ये क्या कहते ठाकुर जी से? भक्तन के चरणन का नहीं, भक्तन की पनही को रक्षक कहाऊं। आपके भक्तन की पादुकान की सेवा करने को अवसर मिला, चरणन की सेवा के योग्य नहीं हूं मैं। एक महात्मा इनकी बात सुन रहा था, बोले आके यहां पे ऊंचे ऊंचे स्वर में गाता है भक्तन की पनही को रक्षक। कल बताऊंगा इसको मैं। दूसरे दिन महात्मा आए और मदन मोहन जी का, सूरध्वज जी का नियम था, वो सुबह से शाम तक 8 बार आरती करते थे, 8 बार दर्शन, 8 याम दर्शन करते थे ठाकुर जी का। तो मंगला में मंदिर पर जैसे सिड्डी है, सिड्डी के बाहर ही वो संत खड़े थे। इतने में सूरध्वज जी आए। सूरध्वज जी आए तो ऊपर जा रहे थे मंगला दर्शन करने के लिए, तो साधु संत बाहर खड़े थे। उनसे कहा महाराज जी चलिए मंगला का दर्शन हो गया। महाराज जी बोले कैसे जाऊं? बोले क्यों? अरे मैं कल गया, परसों गया, 3 बार यहां आ चुका, मेरी पादुका कोई चोरी करके भाग जाता है। मैं दर्शन करने जाता हूं, मेरी पादुका कोई ले जाता है, और कोई इनकी रक्षा करे तो मैं भीतर जाऊं। मदन मोहन सूरध्वज जी तो नाचने लगे। बोले ये तो मैंने नित्य मांगा ही था ठाकुर जी से। भगवान आप एक काम करो, पादुका मेरे हवाले छोड़ दो, आप दर्शन कर लो, दर्शन करके जब आप आ जाओगे तब मैं जाऊंगा। अरे नहीं नहीं तुम्हारी मंगला छूट जाएगी। बोले भगवान जीवन भर मंगला करिए, पर आज मंगला का प्रसाद मिला है, तो आज मंगला के प्रसाद को थोड़ा संभालने दो, आप जाओ। लेकिन महात्मा तो तगड़ी परीक्षा ले रहे थे। मंगला के घुसे भीतर राजभोग हो गया, भारी ही नहीं आए, और सूरध्वज जी पादुका हाथ में लेकर के बैठे, प्रतीक्षा कर रहे हैं महात्मा आएंगे तो मैं दर्शन करूंगा। राजभोग के बाद संध्या हो गई, संध्या के बाद ब्यारू हो गया, लेकिन बाहर नहीं आए। रात्रि में शयन का समय होगा, पूरे दिन धूप तापड़े में बैठे रहे महात्मा के चरण पादुका गोद में लेकर के। रात्रि का शयन होने वाला है। जिस भक्त का नित्य का नियम है दर्शन करने का, आज वो सुबह से दर्शन ही नहीं कर पाए मदन मोहन जी के। और साधु अंदर खिड़की से झांक रहे हैं, बोले अब ये विचलित होगा, अब ये विचलित होगा, पर मदन मोहन जी तो ऐसे ही बैठे रहे, सूरध्वज जी ऐसे ही बैठे रहे। जब रात में शयन हो गई, कपाट बंद हो गए, तब महात्मा निकल के आए। आकर के कहा, बोले सूरध्वज जी मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हो गया, मैं परीक्षा ले रहा था आपकी। आप नित्य कहते थे संतन की पनही को रक्षक कहाऊं, मैंने कि आज आपका दर्शन छुड़वा दूंगा, देखता हूं आप विचलित होते हो कि नहीं। पर आप तो बिल्कुल विचलित नहीं हुए, मेरे पादुका लेके बैठे रहे। सूरध्वज जी बोले वर्षों तक जो दर्शन किया ना, आज उसका प्रसाद मिला कि आपके ये युगल पादुका मुझे प्राप्त हुई। हे महापुरुष, आज तक तो मैं मदन मोहन जी को दूर से निहारता था, पर आपकी आज 2 पादुका के रूप में मानो श्यामा श्याम मेरे हृदय से लगे रहे पूरे दिन। मुझे यही लगा कि किशोरी जी और ठाकुर जी मेरे हृदय से लगे हुए हैं। और पादुका लेकर के पहना दी, और पहना करके बोले अब आज दर्शन तो हुए नहीं पूरे दिन, तो बंद दहली को ही प्रणाम करूं। जैसे ही सूरध्वज जी ने प्रणाम किया, तो आज पृथ्वी पर जो पत्थर है उसका स्पर्श नहीं हुआ, सुंदर सुंदर पैर के नखों का स्पर्श हुआ। और जैसे ही आपने आंख खोल करके ऊपर देखा, तो साक्षात श्री मदन मोहन लाल जी खड़े थे और सूरध्वज जी को दर्शन दे रहे थे। भक्तन की पनही को रक्षक कहाऊं। मदन मोहन सूरदास जी को, सूरध्वज जी को अपने हृदय से लगा लिया। ठाकुर जी ने बोले तुम्हारी भक्त सेवा से आज मैं प्रसन्न हो गया, और उनको निकुंज में लेकर के ठाकुर जी चले गए। तो केवल ठाकुर जी में निष्ठा है, बाकी भक्तों से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, किसी को कोहनी मार रहे हैं, ये मेरी जगह में तो यहीं रहूंगा, मैं तो यहीं से दर्शन करता हूं,
मैं तो इतनी देर ही रहता हूं। इस प्रकार की भावना, जो अपनी नियम के आगे दूसरों पर लड़ते हैं, झगड़ते हैं और बस केवल प्रतिमा में ही पूरी विश्वास रखते हैं और किसी में कोई भावना नहीं रखते, ऐसों को साधारण भक्त कहते हैं। ऐसे लोग हर घर में होते हैं। उनको संत महात्मा, महापुरुष, वक्ता, कथा आदि इन सब से कोई मतलब, केवल और केवल ठाकुर जी की प्रतिमा सेवा में ही पूर्ण निपुण रहते हैं। तो ये 3 प्रकार के, उत्तम, मध्यम और साधारण। अगर हम साधारण हैं तो हम प्रयास करें कि हम मध्यम बने। आप में से कोई ऐसा है जो साधारण है, जिसको केवल ठाकुर जी बढ़िया लगते हैं, बाकी कोई बढ़िया नहीं लगता? अब प्रयास करो कि वो मध्यम बने, और यदि मध्यम हो तो अब उत्तम बनो। और उत्तम मतलब ठाकुर जी के प्रिय बनो, ठाकुर जी के प्रिय बनने का प्रयास करो। ऐसी भावना है।